नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मृदुल मल्होत्रा, कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी, पारस हॉस्पिटल, गुड़गांव। आइए जानते हैं ओरल कैंसर के बारे में। ओरल कैंसर को ओरल कैविटी कैंसर भी कहते हैं क्योंकि हमारा मुंह एक कैविटी के फॉर्म में होता है। इस कैंसर को जानने से पहले आइए जानते हैं ओरल कैविटी के क्या क्या भाग होते हैं। पहला होता है लिप्स। लिप्स हमारे ओरल कैविटी का पहला भाग होता है। सेकंड होता है बकल म्यूकोजा। बकल म्यूकोजा हमारे ओरल कैविटी की इनर लाइनिंग होती है। जिस प्रकार से हमारी बॉडी को बाहर से स्किन कवर करती है, उसी प्रकार से हमारे मुंह को अंदर से बकल म्यूकोजा कवर करती है। थर्ड पार्ट होता है टंग यानी कि ज़ुबान। इसके दो भाग होते हैं, एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3। पिछले हिस्से को पोस्टीरियर कहते हैं और यह बेस ऑफ टंग भी कहलाता है। चौथा भाग होता है पैलेट यानी कि तालू। पांचवा भाग होता है गम्स और छठा भाग होता है जिंजीवो बकल सल्कस। जिंजीवो बकल सल्कस यानी कि वह एरिया जो कि गम्स और बकल म्यूकोजा के बीच में होता है। यह पिक्यूलियर इसलिए होता है क्योंकि हिंदुस्तान में यहाँ का कैंसर बहुत कॉमन होता है। सातवां भाग होता है टॉन्सिल। ये टॉन्सिल का एरिया होता है जो कि हमारे मुंह का पिछला भाग माना जाता है। इन भागों को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनका इलाज अलग अलग तरीके से होता है। और दूसरी बात कि इन सब मुंह का चेकअप कराते हैं या हम खुद देखते हैं तो इन सब एरियाज़ की जांच करना बहुत ज़रूरी होता है। आइए जानते हैं उन रिस्क फैक्टर्स के बारे में जो कि ओरल कैविटी कैंसर कराते हैं। नंबर 1 रिस्क फैक्टर होता है तंबाकू का सेवन। तंबाकू का सेवन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इसको स्मोक किया जा सकता है, इसको खाया जाता है या फिर इसको स्निफ यानी कि सूंघ के भी इसका सेवन किया जा सकता है। किसी भी प्रकार का तंबाकू सेवन हानिकारक होता है और यह कैंसर को जन्म दे सकता है। स्मोकिंग के भी अलग अलग तरीके होते हैं जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, सिगार, हुक्का, पाइप्स और इत्यादि। और किसी भी प्रकार से यह तंबाकू का सेवन सेफ़ नहीं होता है। सिमिलरली जब तंबाकू को च्यू किया जा सकता है, चाहे वो पान के रूप में हो, पान मसाले के रूप में हो या किसी और प्रकार से इसका सेवन किया जाए, यह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कारण होता है जिससे कि हिंदुस्तान में कैंसर होता है। दूसरा मोस्ट कॉमन कारण कैंसर का होता है, ओरल कैविटी कैंसर का होता है अल्कोहल का कंजम्पशन। यानी अल्कोहल का कंजम्पशन अपने आप में इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है, लेकिन जब अल्कोहल को स्मोकिंग के साथ किया जाता है तो इसका रिस्क मल्टीप्लिकेटिव होता है। यानी यह दोनों के एडिटिव रिस्क से ज़्यादा होता है और कई गुना ज़्यादा ये रिस्क बढ़ जाता है जब तंबाकू और अल्कोहल का कंजम्पशन साथ में किया जाता है। और भी कई और फैक्टर्स होते हैं जो कि ओरल कैविटी कैंसर को बढ़ाते हैं। इसमें आता है बार बार मुंह के अंदर की तरफ चोट लगना। यह चोट मोस्टली हमारे दांतों से लगती है, तो इसलिए अगर कोई हमारा माल्ड फॉर्म टीथ है या कोई टीथ है या कोई दांत टेढ़ा है तो वह अंदर की स्किन को, म्यूकोजा को और या फिर टंग को बार बार इंजर करता है। तो ये बार बार चोट लगने से वहाँ पे कैंसर बनना स्वाभाविक है और यह उन लोगों में ज़्यादा देखा गया है जिनमें स्मोकिंग और अल्कोहल नहीं है। चौथा कारण है वायरस इन्फेक्शन और उस वायरस का नाम है HPV वायरस। इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। यह वायरस फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर का भी नंबर 1 कारण होता है और यह मेल्स में ओरल कैंसर कराता है। यह वायरस सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है और अननेचुरल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस से होता है। और भी कई कारण होते हैं जो कि लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन इनकी तरफ ध्यान देना ज़रूरी है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्सपोजर। जो लोग धूप में ज़्यादा घूमते हैं, जो कि पीक धूप होती है 10 बजे से लेकर 4 बजे तक की धूप, उसमें यह रिस्क बढ़ जाता है और इसमें मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कैंसर होता है लिप्स का। तो सन एक्सपोजर एक तरीके से हार्मफुल हो सकता है अगर उसको गलत टाइम पे एक्सेसिव एक्सपोजर हो रहा है। और भी कारण होते हैं जैसे कि एक्सेसिव जंक फूड कंजम्पशन एंड लैक ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इससे विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाती है और फिर ये कैंसर का जन्म कर सकती हैं। आइए जानते हैं अब कुछ ऐसे कारणों को, ऐसे साइन एंड सिम्टम्स को जो कि कैंसर के टुवर्ड्स पॉइंट करते हैं।
नंबर 1 और मोस्ट कॉमन होता है नॉन हीलिंग अल्सर। नॉन हीलिंग अल्सर का मतलब होता है वह घाव या छाला जो कि भर नहीं रहा, और यदि कोई छाला 2 हफ्ते से ज़्यादा रहता है मुंह के अंदर तो उसको जांच की ज़रूरत होती है। नंबर 2 होता है एबनॉर्मल पैचेस इनसाइड द माउथ। इनको प्लेकियाज का नाम दिया जाता है। यह लाल रंग के हो सकते हैं जिसको कि इरिथ्रोप्लेकिया कहते हैं, या फिर सफ़ेद रंग के हो सकते हैं जिसको कि ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। ये दोनों ही प्री कैंसरस होते हैं, यानी कि ये कैंसर में तब्दील होने के चांसेस इनके बहुत ज़्यादा होते हैं, और यदि कोई ऐसा पैच मुंह में देखा जाता है तो इसकी जांच अत्यधिक आवश्यक होती है। तीसरा सिम्टम होता है कोई गांठ जो कि गले में या मुंह में बन रही हो। यह गांठ भी एक कैंसर का रूप हो सकती है, और यदि कोई नई गांठ आपको गले में महसूस होती है तो आपको तुरंत उसकी जांच करानी चाहिए। चौथा कारण होता है हमारे मुंह के फंक्शंस का इम्पेयरमेंट, और वो क्या हो सकता है? वो होता है कोई स्वेलोइंग में प्रॉब्लम या कोई स्पीच में प्रॉब्लम। यदि हमारी वॉइस में कोई चेंज आ जाता है, या हमें खाना निगलने में दिक्कत होती है, या हमें अपना मुंह खोलने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो यह भी एक मुंह के कैंसर का लक्षण हो सकता है। आइए जानते हैं अब कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि बहुत सिंपल हैं लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव हैं ओरल कैंसर को रोकने के लिए। जैसा कि आप सब समझ गए हैं कि नंबर 1 कारण है तंबाकू का सेवन, तो तंबाकू को जीवन से बिल्कुल निकाल देना चाहिए। किसी भी प्रकार का तंबाकू का सेवन सेफ़ नहीं है, और यह सिर्फ एक ही चीज़ को जन्म देता है, और वो है कैंसर। इसलिए तंबाकू का सेवन किसी भी प्रकार के सेवन से खतरनाक होता है। और सिमिलरली तंबाकू के साथ अगर अल्कोहल का सेवन भी होता है तो उससे भी बचना चाहिए। तीसरी चीज़ होती है हमें रूटीन डेंटल चेकअप्स कराने चाहिए, और अपना साल में 1 बार या 2 बार अपने मुंह का चेकअप कराना चाहिए। यह रूटीन डेंटल चेकअप्स हो सकते हैं, या रूटीन ईएनटी या आपके फिजिशियन भी इसको चेक कर सकते हैं, और इसमें इंस्पेक्शन किया जाता है देखने के लिए कि कोई एबनॉर्मल प्लेकियास तो नहीं बन रही, या कोई लंबे समय से कोई चोट तो नहीं है जो कि अल्सर का फॉर्म ले रही है। इससे काफ़ी हद तक कैंसर को जल्दी पकड़ा जा सकता है, और जल्द इलाज देने से कैंसर को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। तीसरी चीज़ होती है कि हमें हेल्दी प्रैक्टिसेस रखनी चाहिए, चाहे वो फूड में हो। हमें जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, और हमें ताज़े सब्जियां और ताज़े फलों का सेवन करना चाहिए। इससे हमारी बॉडी में विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन पी की मात्रा बढ़ती है, और इससे कैंसर का रिस्क भी कम होता है। और चौथा है कि अननेचुरल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस को अवॉइड करना चाहिए। ओरल सेक्स एक कारण है जिससे कि एचपीवी वायरस का ट्रांसमिशन होता है, और उससे ओरल कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है। यह वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि वहाँ पे ओरल टबैको का सेवन कम होता है और अननेचुरल प्रैक्टिसेस का सेवन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यह फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा कॉमनली एक कारण देखा गया है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि ओरल कैंसर का इलाज किस किस प्रकार से हो सकता है। जैसा कि किसी और कैंसर में देखा गया है, ओरल कैंसर का इलाज के लिए 3 मोडालिटीज़ होती हैं। नंबर 1 होती है सर्जरी, नंबर 2 होती है रेडियोथेरेपी, और नंबर 3 होती है कीमोथेरेपी। सर्जरी से मतलब होता है कि उस कैंसर को पूरी तरह से निकाल दिया जाए। यह सर्जरी यूजुअली अर्ली स्टेजेस में सक्सेसफुल होती है। सर्जरी करने से हमें जो कैंसर आँखों से दिखता है वो तो निकाला जा सकता है, लेकिन जो कैंसर छोटे छोटे सेल्स के रूप में अंदर रह गया है या बॉडी में रह गया है, उसको एड्रेस करने के लिए हमें बाकी थेरेपीज़ का इस्तेमाल लेना पड़ता है, जो कि रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी होती है। रेडिएशन यानी कि सिकाई के फॉर्म में एक थेरेपी दी जाती है, जिससे कि बाहर से सेक दिया जाता है और बचे हुए कैंसर के सेल्स को मारा जाता है। और कीमोथेरेपी यानी ब्लड के थ्रू एक दवाइयाँ दी जाती हैं, जिससे कि ना दिखने वाले सेल्स को ख़त्म किया जाता है जो बॉडी में और ब्लड में सर्कुलेट कर रहे होते हैं। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ओरल कैंसर के इलाज को सक्सेसफुल किया गया है और कैंसर को जड़ से निकालने की कोशिश की गई है। अंत में मैं यही मैसेज छोड़ना चाहता हूँ कि आप अपने आप को अवेयर रखिए, कैंसर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लीजिए, क्या कारण होते हैं कैंसर के उसके बारे में आप पता कीजिए, डॉक्टर्स से रेगुलर टच में रहिए, क्योंकि कैंसर से बचाव ही उसका सबसे बड़ा इलाज है। और यदि कैंसर हम जल्दी पकड़ पाते हैं तो उसको हम कैंसर को जड़ से ख़त्म कर पाते हैं।